जी व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरी ऑटिज़म सीरीज़ की सेकंड लास्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी राइट नाउ इस टाइम जो बेटे का अम्माद का जो करंट स्टेटस है वो किस नेचर का ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है। ट्रीटमेंट की सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं और एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितने अरसे से ये ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं एज़ मदर किस तरह देखती हूँ इस ट्रीटमेंट को। अपनी ट्रीटमेंट रिगार्डिंग मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो एज़ ऑलवेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेरी आज की वीडियो आप लोग एंड तक कंप्लीट देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं माजरत करना चाहूँगी, ये वीडियो काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि इस्तांबुल काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा भी कोई कफ़ और फ्लू का प्रॉब्लम हो जाए तो एज़ मदर मुझे वहाँ पर बिज़ी होना पड़ता है। ये रीज़न थी वीडियो लेट पोस्ट करने की। एनीवेज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी जो मेरे बेटे का ट्रीटमेंट इस टाइम चल रहा है। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड भी दूंगी कि ये ट्रीटमेंट किस तरह शुरू हुआ, किस तरह मुझे पता चला इस ट्रीटमेंट के बारे में। सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वैसे तो जो मैंने वीडियो बनाई थी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ में के टॉपिक पे, मैंने वहाँ पे मेंशन किया था एक मेडिसिन जो डॉक्टर्स ने मुझे रेकमेंड की थी, रेस्पेड्रॉल। मैं फिर उसकी पिक्चर स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी। ये अगर हम ट्रीटमेंट, आज की वीडियो का टॉपिक ट्रीटमेंट है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी से क्विकली अगर पीछे की तरफ जाऊँ तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली जो मेडिसिन ऑटिज़म रिगार्डिंग जो बेटे ने ली वो रिस्पेड्रॉल थी। हस्बैंड इसके फेवर में नहीं थे। मैंने ये स्टैंड लिया बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मैं सारी ऑप्शंस को यूज़ करूं, मुझे बाद में कोई रिग्रेट ना हो। एनीवेज़, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी अपनी जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ की एपिसोड थी उस पर बात कर चुकी हूँ। तो ऑटिज़म रिगार्डिंग बेटे ने, अम्माद ने जो पहली मेडिसिन ली वो रिस्पेड्रॉल थी। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल मेडिसिन ली। उस पे यह था कि मैं कुछ टाइम बेटे को देती थी, वो थोड़ा सा उसकी स्पीड या उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती थी। कभी कभी ऐसे होता था कि उसको नींद भी आती थी, बट उसके बाद वो फिर दोबारा उसी तरह हाइपर एक्टिव रहता था। तो डॉक्टर्स की ये मेडिसिन देने का रीज़न ये था कि सो दैट उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है क्लास में या ओवरऑल जो वो डेली रूटीन के काम करता है उसको काम डाउन करने के लिए। बट एनीवेज़, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी तो मैंने फ़र्दर उसको कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद लेटर ऑन ये है कि बेटा अपनी जो थेरेपीज़ हैं, लैंग्वेज स्पोकन थेरेपीज़, वो ले रहा था, स्कूल जा रहा था, नॉर्मल रूटीन थी। उसके साथ साथ ये है कि इस्तांबुल टर्की में हमारी एक जानने वाली कम्युनिटी में, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में एक फ़ैमिली थी, इंडिया से बिलोंग करती थी। उन्होंने कहा कि उनके एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं इंडिया में, बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनसे बेटे का इलाज करवाऊं। तो इंडिया के एक डॉक्टर थे, मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे कुछ श्वाबे और रेकोवेक की सप्लीमेंट्स भेजे, मेडिसिन भेजी। वो मैं पिक्चर्स इसलिए शेयर नहीं कर रही कि मैंने उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया था, तो मैं अपनी ऑडियंस को एज सच कंफ्यूज नहीं करना चाहती। मैं आगे आप लोगों के साथ जो राइट नाउ इस टाइम जो ट्रीटमेंट चल रहा है मैं उसकी डिटेल शेयर करूँगी। ये जो मैंने श्वाबे और रेकोवेक की मेडिसिन यूज़ की, मैं इसको मैंने ऑलमोस्ट 3-4 महीने यूज़ किया। इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि डॉक्टर्स ने ऑलरेडी मुझे ये बात बताई थी कि बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, पर आपने परेशान नहीं होना, इसको मैनेज करना है। बिकॉज मोस्टली केसेस में यही होता है कि पेरेंट्स, जब हम कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बच्चे में अप एंड डाउन थोड़े से मूड या उसकी तबीयत में फ़र्क आता है। थोड़ा एक लगता है कि बच्चा, पेरेंट्स को लगता है जिस तरह इन ट्रीटमेंट से बच्चा डिस्टर्ब हो गया, बट ऐसा नहीं है। चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए थोड़ा सा बच्चे में की बिहेवियर में, तबीयत में चेंजेस आती हैं।
मैंने जब वो इंडिया के डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके सप्लीमेंट्स मैंने मंगवाए और मैंने स्टार्ट किए शुआबे और आई रिपीट शुआबे और रेकोवेक के कुछ ड्रॉप्स और टैबलेट्स थी। उसके बाद ये है कि अम्माद बहुत एक्सट्रीम हाइपर हो गया था। उस टाइम पे मैं कुछ ऑलरेडी भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी और हिम्मत नहीं हुई, मैंने उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया और मैं स्टॉप कर दिया ट्रीटमेंट। वो ड्रॉप्स और टैबलेट्स अभी तक मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद ये है कि जब मैंने ये ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की तो मैं इस ऑटिज़म जो लोग ने जिन लोगों ने नहीं देखी मेरी फ़र्स्ट एपिसोड ऑटिज़म सीरीज़ की, वो देखें तो उनको बैकग्राउंड पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरे लिए ऑटिज़म के टॉपिक पे वीडियो बनाना आसान नहीं था। एनीवेज़ मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा ये डिसाइड करने में कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, और मैंने फिर आप लोगों के सामने है मैंने ऑटिज़म सीरीज़ अपनी एपिसोड वाइज कंप्लीट की। ऑलमोस्ट अब ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो जब मैं अपनी ऑटिज़म सीरीज़ की सेकंड एपिसोड पे थी तो मेरी इस्तांबुल में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, बड़ी छोटी सी एक कम्युनिटी है, पाकिस्तानी इंडियन फैमिलीज़ उसमें मौजूद हैं। मैं एडमिन हूँ। तो सेकंड एपिसोड पे एक मेंबर है हमारी, महनाज नाम है। महनाज, अगर आप मेरी ये वीडियो इस टाइम देख रही हैं तो ये थैंक यू, स्पेशल थैंक यू आपको जाता है, बिकॉज़ आपसे ये जर्नी स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट का। मैं आगे फर्दर डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो महनाज ने मुझे एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया कि आप ऑटिज़म पर वीडियोस बना रही हैं तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को देखें। ऑटिज़म रिगार्डिंग मदर्स का था। मैंने ज्वाइन किया। उससे मुझे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में किस नेचर पे काम हो रहा है और एग्जैक्टली क्या दो, बिकॉज़ ऑनेस्टली मैं अपनी स्टूरू की जो वीडियोस में बात करती रही हूँ कि पाकिस्तान में एज सच उतना काम नहीं हो रहा, बट अब जब मेरी ऑटिज़म सीरीज़ अब ऑलमोस्ट एंड हो रही है तो अब भी कहीं कहीं पर बड़ी डेडिकेशन के साथ, दयानतदारी के साथ लोग अपने इल्म को यूज़ करते हुए इस टॉपिक पे, ऑटिज़म पे काम कर रहे हैं। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया उसमें काफ़ी मदर्स थी जो एक दूसरे से अपनी पेन शेयर करते थे। हम लोग अपना एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ, अपने बच्चों की स्टोरीज शेयर करते थे। तो उससे ये सिलसिला आगे बढ़ा, जहाँ मैं आप लोगों के से, ऑडियंस से, अपनी व्यूअर्स से अपनी ऑटिज़म सीरीज़ की एपिसोड्स शेयर कर रही थी। बैक एंड पे मैं उन व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनती गई जहाँ पे मुझे पता चला कि किस नेचर का काम हो रहा है पाकिस्तान पे और ऑटिज़म पे, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता होने की ज़रूरत है और मुझे नहीं पता थी। ऑनेस्टली मैं इस बात को अगर कन्फेस करूँ, मैं समझती थी कि मैंने ऑटिज़म को सीख लिया है, समझ लिया है और अब मुझे ऑटिज़म के बारे में सब कुछ पता है। अब इस टाइम राइट नाउ जिस मैं पोजीशन पे मौजूद हूँ, यकीन करें हर गुज़रते दिन के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नया इंकशाफ मेरे सामने होता है। तो इसी के साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, सर नज़र का ग्रुप है। कुछ लोगों ने सुना होगा सर नज़र का नाम। जो लोग ऑटिज़म रिगार्डिंग किसी के रिलेटिव, किसी की फैमिली में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है और पेरेंट्स इलाज करवा रहे हैं, तो मेरी इल्म और नॉलेज के हिसाब से कुछ लोगों को सर नज़र का पता होगा, बट मोस्टली कुछ लोगों को, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। तो एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सर नज़र का है। सर नज़र कराची से बिलोंग करते हैं। मैं उनका स्क्रीन पर आप लोगों के साथ फेसबुक पेज शेयर करूँगी और इस व्हाट्सएप ग्रुप का मैं पार्ट बनी और यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ। सर नज़र का ज़िक्र नाम ऑलमोस्ट मेरी मेमोरी वीक हो चुकी है, इसका मुझे थोड़ा सा एक मार्जिन दे दीजिएगा, बट आई बिलीव 6-7 साल पहले की बात है कि मैं एक जगह पर बैठी हुई थी और एक कहीं घर पे बैठी थी और वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे कुछ सप्लीमेंट्स पड़े हुए थे और वो खातून अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को दे रही थी और मैंने उनसे सवाल किया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं और सर नज़र के हैं। तो उस टाइम ये है कि मेरी मेमोरी काफ़ी वीक थी। मैं बड़े एक डिफरेंट किस्म के लाइफ के फेज से गुजर रही थी, जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया। तो सर नज़र का नाम मैंने उस टाइम मेरे कानों ने सुना था, बट मैंने दोबारा ये नाम कभी ना मेरे दिमाग में आया
और ना कभी मैंने इसको क्या कहते हैं, इस पर कभी इसको ढूंढने की कोशिश की। एनीवेज 7-8 साल पहले की बात है, मैंने सर नज़र का ज़िक्र सुना था। वो ख़ातून जो जिनका बच्चा भी ऑटिज़म डायग्नोज था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो ऑटिज़म से बिल्कुल कंप्लीट रिकवर कर चुका है। मैं ख़ुद मिली हूँ उनके बच्चे से और उनके बच्चे को देखकर कहीं से भी नहीं पता लग सकता कि वो ऑटिज़म डायग्नोज था। सो एनीवेज वो सक्सेस स्टोरी मेरी आंखों के सामने है। तो ये जब मैंने सर नज़र का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो फिर आइडिया हुआ कि अच्छा दुनिया इतनी छोटी और गोल है। मुझे ये लगा अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जितनी मैंने ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आप लोगों के साथ ये ऑटिज़म सीरीज़ अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर की, ऑनेस्टली ये मेरे लिए सफ़र आसान नहीं था। अपनी पेन, अपना दर्द लोगों के सामने रखना, बिकॉज़ ये बात मुझे पता थी कि अगर मैं कोई काम करूँगी तो उसको प्रॉपर डेडिकेशन और दयानतदारी के साथ करूँगी। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं 2-3 वीडियोस बना के इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँ। मुझे बात करनी थी अगर ऑटिज़म पर, तो उसके हर डायमेंशन को, उसके हर एरिया को कवर करना था, जिस तरह आप लोग मेरी ऑटिज़म सीरीज़ के टॉपिक्स को देख सकते हैं। मुझे अपने बारे में भी डिस्कस करना था, मेरा जर्नी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी खलूस और एक अच्छी नीयत के साथ मैंने आप लोगों के साथ, अपनी पब्लिक, अपनी व्यूअर्स, अपनी ऑडियंस के साथ जो ये ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की, अल्लाह ताला ने इसका फल मुझे ये दिया कि मैं सर नज़र के साथ मेरा कांटेक्ट रब्ता हुआ और वहाँ पर ये है कि काफ़ी मदर्स, पेरेंट्स हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है और मैं सर नज़र का फ़ेसबुक पेज, उनका फ़ेसबुक का लिंक आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन पर, स्क्रीन पर भी आप सर नज़र का फ़ेसबुक पेज देख सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका सिर्फ मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल शेयर कर रही हूँ। मैं उसका लिंक क्यों नहीं शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज़ अंडरस्टैंड करें, जब मैं यूट्यूब पे बात कर रही हूँ तो मैं बड़ी एक वास्ट ऑडियंस से मुखातिब हूँ। एक प्राइवेसी होती है, बिकॉज़ मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एक प्राइवेसी में एक ट्रीटमेंट चल रहा है। कौन जो मेरी दूसरी साइड पर वीडियो के एंड पे जो व्यूअर मेरी वीडियो देख रहा है, कौन से पेरेंट्स सीरियस हैं, सीरियस नहीं हैं। आप में से कोई भी सर नज़र से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहता है तो आप उनको फ़ेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ेसबुक पे आपकी सर नज़र से बात होगी और लेटर ऑन अगर अप्रोप्रिएट होगा, समझेंगे सर नज़र, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ये है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, अपने डेली के एक्सपीरियंसेस, बच्चों के साथ हमारी प्रॉब्लम्स, क्या क्या जर्नी है, क्या क्या हम सफ़र कर रहे हैं, हर बात एक दूसरे के साथ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, रिपीटेडली एक ही बात सब पेरेंट्स कहते हैं कि अब हम अपने नॉर्मल फैमिली या फ्रेंड्स के साथ इतनी दोस्ती या इतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइम स्पेंड करते हैं। जो मेरी ऑडियंस, जो मेरी कम्युनिटी मुझे इस्तांबुल बैठ के देख रही है, जो मेरी कम्युनिटी है, जो सोशल गैदरिंग्स जहाँ मेरी होती थी, अक्सर लोग मुझसे कंप्लेंट करते हैं कि मैं कहाँ गुम गायब हो गई हूँ। तो आज मैं आप लोग से बता रही हूँ कि ये रीज़न थी गायब होने की, बिकॉज़ मेरा पूरा टाइम अब इस व्हाट्सएप ग्रुप को चला जाता है। अगर मैं मोबाइल उठाती हूँ तो और कोई एक्टिविटी बचती ही नहीं है। मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मैसेजेस, चैट को फॉलो करना होता है, सारी डिस्कशन को फॉलो करना होता है और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलती है और थोड़ा सा दिल को एक सहारा भी होता है। तो सर नज़र से ट्रीटमेंट मेरा शुरू हुआ। मैं आप लोगों के साथ सर नज़र के सप्लीमेंट्स भी शेयर करूंगी और ये है कि मैं इस्तांबुल में होती हूँ। ये मैंने सप्लीमेंट्स सर नज़र से मंगवाए थे। सर नज़र कराची में होते हैं। जो कराची में रहने वाली फैमिलीज़ हैं वहाँ पे तो सर नज़र खुद कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं सप्लीमेंट्स। मेरे लिए सप्लीमेंट्स कराची से इस्तांबुल आने थे, तो उसमें ये है कि लकीली मेरे इस समर वेकेशंस में मेरे इन लॉज आए हुए थे, मुझे इस्तांबुल मिलने आए हुए थे, तो मैंने उनसे अपने ये सप्लीमेंट्स मंगवाए थे। तो ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट होने को हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा बहुत ये है कि ये बात मैं इस ट्रीटमेंट की डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगी कि यकीन करें, अगर मैंने इस ट्रीटमेंट की मतलब डिटेल इन अ सेंस कि मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में इसलिए नहीं जाऊंगी बिकॉज़ वो एक अलग डिबेट है और पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे।
शुरू शुरू में जब मैं आई थी, जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, तो यकीन करें कि एक इंफॉर्मेशन की इतनी एक बम्बार्डमेंट थी कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने किस सिरे को पकड़ना है। बिकॉज़ मैं तो अपने आप को ही समझती थी कि मैंने ऑटिज़म में पीएचडी कर ली है। बट एनीवेज़, अब इस टाइम राइट नाउ सिचुएशन ये है कि सर नज़र नेचुरोपैथ हैं। एक नॉर्मल तरीके से बच्चे का इलाज शुरू हुआ। जिस तरह मैं कुछ बेसिक्स बता दूं, सबसे पहले मुझे गाइड किया गया कि मुझे बेटे के गट को हेल्दी करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूं, सर नज़र को मैंने क्यों पिक किया कि मैं उनसे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाऊं। कुछ पेरेंट्स मुझसे प्राइवेटली भी कांटेक्ट करते हैं और ये सवाल आप सबकी नज़र में होगा। जब सर नज़र का ग्रुप मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम ये मैंने इस बेस पे किया कि सर नज़र का बैकग्राउंड मैं जानती हूँ, सर नज़र के काम के बारे में मैंने सुना हुआ है, उनके सक्सेस स्टोरीज़ को देखा हुआ है। जिस तरह मैं ये बताती चलूँ, सर नज़र के अपने जो बेटे थे वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे थे। सर ने नेचुरोपैथी के थ्रू रिकवर किया बेटे को, माशाल्लाह वो जॉब कर रहा है। सो सर नज़र का काम मेरे सामने मौजूद था। पर सर नज़र का जब ग्रुप मैंने ज्वाइन किया तो एज़ मदर ऑफ कोर्स दिमाग में बेशुमार थॉट्स और इफ़्स एंड बट्स होते हैं। सर नज़र का से मैंने अपना ट्रीटमेंट बेटे का क्यों स्टार्ट करवाया। जो स्टांस हॉस्पिटल इस्तांबुल टर्की में जो बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर्स कहते थे कि बेटे का माद का गट हेल्दी नहीं है और उसको, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया कि पूरी एक डाइट सजेस्ट की गई, वही सेम स्टांस सर नज़र का था। जब मैंने सर नज़र का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया और मदर्स पेरेंट्स आपस में बात करते होते थे तो चीज़ों का आइडिया होता था कि एक तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बेस पर बात होती थी कि किस नेचर के सप्लीमेंट देने हैं, बॉडी का प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट इन शॉर्ट जो एक एसेंस है सारा, वो ये है कि जब तक हम अपने बच्चों का गट हेल्दी नहीं करेंगे, हम अपने इस ऑटिज़म को अपने बच्चों को ऑटिज़म से रिकवर नहीं करवा सकते। शुरू की बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि सबसे पहले मुझे था कि बताया गया कि मुझे घर में यखनी बना के रखनी है, बच्चे को यखनी देनी है और यखनी के तरीके समझाए गए। मुझे ओकरा कैप्सूल था, मतलब मैं इस तरह बता रही हूँ एज मदर कि आप लोगों को क्विकली थोड़ा सा आइडिया भी दे सकूँ और आप लोगों को समझ आ सके कि ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट किस नेचर का था। मुझे ओकरा कैप्सूल करने, ओकरा कैप्सूल मैंने यहाँ पे क्यों लिए, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली इस्तांबुल में आसानी से फ्रेश भिंडी नहीं मिलती। पाकिस्तान में तो आप लोग को इजीली अवेलेबल है। तो उसमें यह था कि पेरेंट्स को गाइड किया जाता था कि आप लोग रात को 2 भिंडी पानी में भिगो दें और उसको पे मैश क्रश करके उसका पानी बच्चे को देना है। सो ये पूरा तरीक़ेकार था। एलोवेरा का पौधा मेरे पास हो, मुझे एलोवेरा जेल बच्चे को किसी जूस फॉर्म में किसी तरह देनी है, ताकि इस मतलब इन शॉर्ट सर नज़र का जो पैटर्न है, जो तरीक़ेकार है इलाज का, ट्रीटमेंट का, वो नेचुरोपैथी है। हम अपने सराउंडिंग में, अपने घर में, अपने किचन में चीज़ों को यूज़ करके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बच्चों की डाइट को, गट को हेल्दी करके हम ऑटिज़म से किस तरह जान छुड़ा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चला। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ, इस बात का जिक्र मैंने बहुत अरसे पहले सुना था पर मैं मानती नहीं थी कि जो मून डेट्स होती हैं, जिस तरह 14वीं का चांद होता है, जो मून डेट्स होती हैं, इसके जो ये 5-7 दिन होते हैं, इसमें बच्चे ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। मैंने कभी इस बात को सुना था पर मैंने इसका रिलाई नहीं किया कि पॉसिबल नहीं है। फिर इसकी जब साइंटिफिक बैकग्राउंड नॉलेज पता चली कि ये टाइम वही होता है जब बच्चों के, हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चों के जो गट में जो पैरासाइट्स हैं उसका क्या कहते हैं ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। सो ये सारी एक पैटर्न था ट्रीटमेंट का, इलाज का। मुझे सप्लीमेंट्स भेजे गए, मैं वो सप्लीमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्दर इस ग्रुप में रहते हुए मुझे पता चला कि मुझे अपने बच्चे को क्या क्या देना है। वो सप्लीमेंट्स मैंने कुछ टर्की से यहाँ से मंगवाए, बिकॉज़ टर्की में रहते हुए मैंने देखा कि अगर जो चीज़ मुझे पाकिस्तान से मंगवानी है और उसकी कॉस्ट, कार्गो चार्जेस भी मुझे देने होंगे, तो अगर मैं उसका वही चीज़ अगर टर्की में ढूंढ लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वो सप्लीमेंट्स भी शेयर करूंगी जो सर नज़र ने मुझे भेजे। अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताती चलूँ, जो मैंने 3 महीने के सप्लीमेंट्स बेटे के मंगवाए थे उसकी राउंड अबाउट कॉस्ट थी 30,000 पाक रुपीज़। तो ये एक था बड़े नॉमिनल सा। ट्रस्ट में इस टाइम जो थेरेपिस्ट,
डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स जो ऑटिज़म के नाम पर इलाज कर रहे हैं, यकीन करें पैसा कमाने की मशीन बने हुए सब लोग। एंड व्हेन आई से ये ऑटिज़म इंडस्ट्री है, सो आई मीन इट। सर नज़र से जब मेरा इलाज हुआ, बेटे का इलाज स्टार्ट करवाया, तो ये सारा एक बेसिक एक तरीक़ेकार था। सबसे पहले मैंने सर नज़र ने पेरेंट्स से कहा, जो मेरे साथ कुछ और पेरेंट्स ने भी जब ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मैंने बेटे की ब्लड टेस्ट करवाए। उसमें सर नज़र ने देखा कि कॉपर जिंक लेवल और बेसिक और भी कुछ इंडिकेटर्स थे वो डिस्टर्ब थे, जिसकी बेस पर डिसाइड हुआ और पता चला कि बेटे का स्टेटस क्या है, उसको किस नेचर के सप्लीमेंट्स सर नज़र रेकमेंड करेंगे। तो ये तरीक़ेकार था इलाज का। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड बताती चलूँ, अगर ग्रुप, इस व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे आज के दिन तक कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो पेरेंट्स इस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं उनको पता है। और साथ साथ ये बताती चलूँ कि सिर्फ इस व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ सर नज़र कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पर पेरेंट्स को गाइड करें, हेल्प करें, साथ साथ यहाँ पे मैं एक और पेरेंट ही हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैम किश्वर हैं, उनका मैं इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं, मैम किश्वर का इंस्टीट्यूट है जमजम के नाम से, मैं उनका फेसबुक पेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं इस एक बात, अगर मैं कोई भी बात या कोई भी रेफरेंस शेयर कर रही हूँ, उसके पीछे बैकग्राउंड मैं एक रीज़न ज़रूर देना चाहूँगी। मैं मैम किश्वर का इंस्टीट्यूट क्यों शेयर कर रही हूँ, मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट पे ये बात या ये एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उनको लिखना, कलर करना, एक्टिविटीज़, टॉयज़ के साथ खेलना। मैम किश्वर का जो ये इंस्टीट्यूट है, मुझे क्यों मेरे दिल को लगा, बच्चों को बेसिक एक्टिविटी सिखाने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों को ख़ुद इंडिपेंडेंट करना है, उनको कुकिंग सिखाना, छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे किचन में खड़े होकर पकौड़े बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। ऑफ कोर्स हम पेरेंट्स नॉर्मल बच्चों के साथ कितने स्टक होते हैं और हमें डर लगता है कि बच्चों को अगर हम किचन में लेके जाएंगे तो वो मेस कौन हैंडल करेगा। और फिर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान बात नहीं है। तो मैं ऑनेस्टली, अगर मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब कभी मैं सोचती हूँ दैट गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बाद मात का क्या होगा, तो अब ये एक थॉट मेरे दिमाग में आई कि मुझे इस एरिया को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि मैं अम्मात को रूटीन के काम भी करवाऊँ, सिखाऊँ, किचन में कैसे ऑपरेट करते हैं, छोटा मोटा अंडा फ्राई कैसे करते हैं, ब्रेड कैसे क्या कहते हैं टोस्टर में गर्म करते हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग हमें अपने ऑटिस्टिक बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। तो सर नज़र का जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पेरेंट्स भी मिलेंगे जो यूज्ड या प्री लव्ड आइटम्स हैं, बोथ आप न्यू या आप, हमें अपने बच्चों के लिए टॉयज़ चाहिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से टॉयज़ चाहिए, खिलौने चाहिए। आपको वो मदर भी मिलेंगी जो आपको गाइड करेंगी, वो ये एक ग्रास रूट लेवल पे ये काम कर रही हैं। एक खातून, एक मदर आपको मिलेंगी कि आपको किसी तरह का कोई ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, देसी घी है, डिफरेंट किस्म के टाइप ऑफ ऑयल्स हैं। तो वो एक छोटा सा एक साइड बिजनेस भी पेरेंट्स का चल रहा है, और साथ साथ इन ऑटिस्टिक पेरेंट्स की, मदर्स की, फादर्स की हेल्प भी हो रही। इसी के साथ साथ मैं एक और मदर का रेफरेंस शेयर करना चाहूँगी। सना रिजवान नाम है उनका। मेरा उनसे जो सलाम दुआ है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हुई सर नज़र के। बेसिकली उन्होंने सेपरेट अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया रिकनेक्टेड किड्स के नाम से। वो उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं स्क्रीन पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सर नज़र का फेसबुक ग्रुप और सना रिजवान का जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो जमजम इंस्टीट्यूट है, ये सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बेसिकली सना ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो एक्सरसाइजेज होती हैं, बेसिक एक्सरसाइजेज जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो पेरेंट्स ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं और ये जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं ट्रीटमेंट का, आप लोगों को पता है कि थेरेपीज़, सप्लीमेंट्स, इलाज के साथ साथ ये बेसिक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और अगर अभी तक आप लोगों को इसका नहीं पता कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेज होती क्या है, तो आप लोग सना रिजवान का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फ़ीस, कोई चार्जेस नहीं है, पर ट्रस्ट मी ये एक चेन प्रोसेस है। हम सब
ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हमारी आइडेंटिटी सिर्फ ये है कि हम सबकी पेन कॉमन है। तो सना रिजवान बहुत अच्छा काम कर रही हैं प्रीमेटिव रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेस के लिए और मदर्स को गाइड करती हैं, तो आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट इस टाइम जो मेरा स्टेटस है, एक तो मैं सना रिजवान की जो प्रीमेटिव रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेस हैं मैं वो फॉलो कर रही हूँ, बेटे को करवाती हूँ। साथ साथ सर नज़र का जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने ज्वाइन किया हुआ है, और जो सर नज़र जिस तरह गाइड करते हैं बेटे के लिए, मैं उन सब स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ। जिस तरह छोटी चीज़ों की डिटेलिंग पता होना कि सुबह सुबह अगर बेटा हाइपर हो रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे उसको ऑलिव ऑयल और लेमन मिक्स करके देना है। रात को सोने से पहले अगर मैं बच्चे को रोस्टेड पम्पकिन सीड्स ग्राइंड क्रश करके दूंगी तो वो उसको रिलैक्स करेगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों की जो हमारे किचन के, हमारे खाने के ही आइटम्स थे और हमें उनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा ही नहीं था। ये है नेचुरोपैथी, सर नज़र का ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। जी व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों के साथ सप्लीमेंट शेयर करती हूँ जो मैं ज़िक्र कर रही थी, सर नज़र से मैंने मंगवाए कराची से, वो मैं स्क्रीन पर शेयर करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ख़ुद आंखों से देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। सर नज़र के भेजे हुए सप्लीमेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हुए जो मुझे आइडिया हुआ कि अम्माद में किस किस चीज़ों की डिफ़िशेंसी है, अम्माद को मुझे क्या देना चाहिए उसकी डिफ़िशेंसी ख़त्म करने के लिए, मैंने जो इस्तांबुल से सप्लीमेंट्स ऑर्डर किए वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो ये है जिनसे ये प्रॉपर अभी अम्माद का मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। एक तो सर नज़र से ये चाहिए सब सप्लीमेंट्स एक्सेप्ट मैं एक दो के बताती हूँ, मैंने सर नज़र से ऑर्डर किए। और ये है कि फैमिली आ रही थी इस्तांबुल, मेरे इन लॉज आ रहे थे तो मैंने उनसे मंगवा लिए थे, बिकॉज़ कार्गो में के थ्रू लिक्विड थोड़ा आना मुश्किल है। तो कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आ रहा हो जो बाहर रहने वाले हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है, कैप्सूल्स का इशू नहीं होता। अच्छा, ये मैग्नीशियम ऑयल है जो मैं बेटे की बॉडी पे लगाती हूँ। ये CBD ऑयल है, ये मैंने ऑनलाइन यहाँ टर्की से ऑर्डर किया है। सिर्फ ये और ये है जी ओकरा कैप्सूल है, जो ओकरा कहते हैं भिंडी को, ये उसके कैप्सूल है, मैं सुबह बेटे को देती हूँ। सो ये ओकरा कैप्सूल और CBD ऑयल ये मैंने यहाँ पर इस्तांबुल ऑनलाइन ऑर्डर किया। बाकी सब सप्लीमेंट्स मैंने सर नज़र से मंगवाए। ये अल्टीमेट हेल्थ है, उसके बाद ये बायोसिडीन है, कोलोन क्लिन्स है, हेल्दी गट डिटॉक्स है, पैरासाइट बस्टर है, चिलेटेड जिंक है, ब्रेन टॉनिक है, एक्टिवेटेड चारकोल है और स्टेम सेल रीग्रो के कैप्सूल हैं। तो ये सप्लीमेंट्स मैंने सर नज़र से ऑर्डर किए। और अब ये है कि राइट नाउ जो बेटे का करंट स्टेटस है वो डेली ये सप्लीमेंट्स, ये लेकिन इसको हम मेडिसिन नहीं कहेंगे। जिस तरह हमदर्द के हम लोगों को हम ताकत का फौलाद का शरबत या कोई भी हम लोग ये चीज़ें हमदर्द की यूज़ करते थे, इन सब चीज़ों को हम सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, मेडिसिन नहीं बोल सकते। तो ये राइट नाउ अब जो बेटे का करंट स्टेटस ये है कि जहाँ पे डाइट तो फॉलो हो रही थी 1 साल से, अब ये है कि माशाल्लाह 3 महीने मुकम्मल हो गए, तो ये अब राइट नाउ बेटा ये सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर रहा है। तो ये है। अच्छा, अभी जो मैंने मेंशन किया कुछ देर पहले व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे मुझे जो हेल्प मिली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, कुछ चीज़ें जो मुझे था कि मुझे बेटे के डाइट में कंट्रोल एक तो मैनेज करनी है। ऑलरेडी मैं डाइट पे वीडियो बना चुकी हूँ, बट सप्लीमेंट्स रिगार्डिंग बच्चे में किस चीज़ की कमी है और मुझे क्या क्या पॉइंट्स को एड्रेस करना है। जिस तरह एक मैंने लेमन ग्रास टी ऑर्डर की ये लेमन ग्रास टी है, लेमन बाम है। मैं समझती रही लेमन बाम का जिक्र होता है तो कोई विक्स की तरह की कोई चीज़ होगी, पर जिनकी नॉलेज में नहीं है मुझे, तो अब पता चला कि लेमन बाम भी एक टी है, एक चाय की फॉर्म है। तो इसका कहवा बना के ये लेमन ग्रास का, और पाइन नीडल टी जो मुझे ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की तो उन्होंने मुझे पत्ते ही भेज दिए थे, मुझे लग रहा था ड्राई करके या वो काट के साफ़ सुथरे करके भेजेंगे। तो एनीवेज़ मैंने उनको साफ़ करके उनको
जो उनके ड्राइस्ट एरिया से उसको रिमूव करके धो के मैंने उसको फ्रीज़ कर दिए, वो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो 3 किस्म की चाय कह ले, कहवा, जिसका मैं हर दिन चेंज करती रहती हूँ, लेमन ग्रास, लेमन बाम और पाइन नीडल टी। फिर ये है, वैसे तो घर में मैं देती होती थी फ़िश ऑयल, पर कॉड लिवर ऑयल है ये इसमें ये देखिए कॉड लिवर ऑयल है, ये मैंने मंगवाया। आई होप मैं इसको स्पेल सही करूँगी। स्पिरुलिना है, जिंको बिलोबा है, मिल्क थिसल है, ओशन बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें बाय मिस्टेक फॉलिक एसिड इंक्लूडेड था, जो नहीं देना चाहिए, मुझे नहीं पता था। उसके जगह फिर मैंने ये ऑर्डर किया B1, B6 और B12। तो ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। फॉलिक एसिड क्यों देना ज़रूरी नहीं है, ये अगेन एक अलग डिबेट है। जो चीज़ों की मुझे सेंस और नॉलेज नहीं थी, मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप ने बहुत हेल्प किया। फिर ये प्राइम रोज़ ऑयल है, मैग्नीशियम ऑर्डर किया मैंने। ये ब्राज़ीलियन नट्स है, मैं खोल के दिखा देती हूँ। मैं रोज़ ये है कि पानी में भिगो के रोज़ सुबह 2 बेटे को दे रही हूँ। तो बादाम मैंने अभी तक खुद टेस्ट नहीं किया, आई डोंट नो, मेरा दिल नहीं किया, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्दी इंपॉर्टेंट है। ये हैं ब्राज़ीलियन नट्स हैं। ये मैंने ऑर्डर किए चीज़ें जो बच्चे की डाइट में, जो ऑलरेडी तो मैंने एक रिस्ट्रिक्ट डाइट रखी हुई है जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बट इसके अलावा ये चीज़ें भी इंक्लूड की। फिर ये पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स ऑर्डर किए हुए हैं, वो रास्ते में, और ये छिले हुए हैं ये उसके बाद ये लॉयंस मेन है, ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लॉयंस मेन का ये 50 ml का ऑयल है। साथ में उन्होंने गिफ्ट मुझे दिया है कॉर्डिसेप्स का। कॉर्डिसेप क्या है, काइंड ऑफ एक मशरूम की एक टाइप है, इस पर मुझे रिसर्च करनी है। ये गिफ्ट आया हुआ है। ये कोरिएंडर ऑयल है, इसको सिलेंट्रो ऑयल भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो खाने में, जहाँ मैं बेटे को बेसिक बता दूँ, मैदा नहीं दे रही मैं, चीनी नहीं दे रही, कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं दे रही, उसके साथ साथ मैंने ये चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं जो खाने के नॉर्मल, जो 3 टाइम का बच्चा खाना खाता है या जो भी मंचिंग स्नैकिंग करता है, उसके साथ मैं ये चीज़ें दे रही हूँ। तो ये मेरा इस टाइम राइट नाउ स्टेटस है बेटे का। मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटे की क्लास एक्टिविटीज़, घर में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड उम्मीद है कि इस पेरेंट्स को काफ़ी होप मिलेगी। आज की वीडियो में तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि ये 3 महीने हो गए अब इस बात को, बिकॉज जब मैंने अपनी ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की तो उसकी 2nd एपिसोड से मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लगता है कि कोई दुआ पूरी हुई या मेरी एफ़र्ट्स अल्लाह ताला को पसंद आई कि सर नज़र से बेटे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करती चलूँ कि पेरेंट्स, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि बड़े कंफ्यूज और परेशान होते हैं। हम पेरेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन, एक गारंटी चाहिए होती है कि क्या वाकई ये डॉक्टर या ये थेरेपिस्ट सही है। हमें आँखों से सक्सेस स्टोरीज़ देखनी होती है ताकि हम ख़ुद को यकीन दिला सकें कि हाँ, ये डॉक्टर, ये थेरेपिस्ट, ये जो प्रैक्टिशनर है, ये हमारे बच्चे के लिए सही है। मेरे पास तो आंखों देखी रिज़ल्ट्स मौजूद हैं सर नज़र के काम के। यहाँ पे मैं छोटी एक बात बताती चलूँ जो मैं अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी अब बात करती हूँ कि जब कहीं कहीं पेरेंट्स कंफ्यूज हों तो मुसलमान होते हुए हमारे पास सबसे बड़ा एक टूल है, जो एक तरीका, एक रास्ता है, वो इस्तिखारा है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सर नज़र के ट्रीटमेंट से मोर देन सेटिस्फाइड हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के बाद वो कहते हैं मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना। अल्लाह ताला ने क्या डिसाइड किया है मुझे नहीं पता, बट सर नज़र का जो एक डायरेक्शन है, जो उनकी एक आइडियोलॉजी है, उनका जो एक पैटर्न है काम करने का, मैं उससे 200% एग्री करती हूँ। बिकॉज़ एक अगर आप कुछ इल्म रखते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नॉलेज रखते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस्तांबुल में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्रॉपर एक फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जब उनसे भी अम्मात का ट्रीटमेंट हुआ तो यही सेम स्टांस रखा गया डॉक्टर्स की तरफ से, और मुझे ये मैसेज कन्वे किया गया कि मुझे बच्चे के गट को हेल्दी करने की ज़रूरत है। बच्चे में मैग्नीशियम की कमी है, बच्चे में जिंक की कमी है, बच्चे का B12 कम है। छोटी सी बात, अगर हम बच्चों को, मैं अपने बेटे को मैं दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा कोकोनट ऑयल दे रही हूँ, खालिस प्रॉपर कोकोनट ऑयल। सिर्फ इस कोकोनट ऑयल ने बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट लेकर आया है।
तो मैं एक वास्ट, एक बड़ी, एक बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है ऑटिज़म पर। और अब मैं वाकई समझती हूँ कि मुझे ऑटिज़म के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा एक हल्की सी एक फील, एक कसक, एक होता है, काश मुझसे निकलता है कि काश मुझे इस ग्रुप का पहले पता चल जाता, या सर नज़र से मेरी पहले मुलाकात हो जाती। मैं क्यों सर नज़र का कांटेक्ट भूल गई, मेरे दिमाग से क्यों स्लिप हो गया। बेटा 10 साल का है, 10 साल बीच में इतना, पर अल्लाह के काम किस तरह के हैं, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और अल्लाह के लिए क्या टाइमिंग से अल्लाह ताला ने चीज़ों को किस तरह से रखा हुआ है मुझे नहीं पता। मैं तो दीवार के आर पार भी नहीं देख सकती, तो मुझे क्या पता कि आने वाले वक्त के लिए मेरे लिए क्या लिखा है या मात के लिए क्या लिखा है। सो ये बच्चे का राइट नाउ, इस टाइम जो दिसंबर का महीना है और 2024 एंड हो रहा है, 2025 स्टार्ट होने वाला है, इस टाइम मेरे बेटे का मात का ये स्टेटस है कि मैं सर नज़र से बेटे का इलाज करवा रही हूँ। सर नज़र का जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, जो वो गाइड कर रहे हैं, जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सर नज़र का जो फेसबुक ग्रुप है वो शेयर करूँगी। जब मैं ये यूट्यूब वीडियो प्लान कर रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे, ट्रीटमेंट के टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो सर नज़र से मैंने डिस्कस किया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी मदर्स की भी हेल्प हो। बट इट वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि व्हाट्सएप ग्रुप ये है कि देखें बाकी सारी मदर्स, पेरेंट्स मौजूद हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देना इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। वीडियो बैठ के मेरी ऑडियंस में, व्यूअर्स में जो लोग बैठे हैं वो कितने सीरियस हैं ट्रीटमेंट के लिए मुझे नहीं पता। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में रश हो जाना लोगों का, वो चीज़ें, एक वो कहते हैं ना, बिल्कुल मैनेजमेंट से आउट हो जानी थी। मैं आप लोगों से सर नज़र का फेसबुक ग्रुप शेयर कर रही हूँ जो अभी कुछ दिन हुए मैंने बनाया है। आप लोग में से कोई भी पेरेंट इंटरेस्टेड है, सर नज़र से अपने ऑटिस्टिक बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, आप सर नज़र को मैसेंजर पे, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सर नज़र से बात कर सकते हैं। उनसे बात करना कोई भी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको टाइम लेना पड़ेगा या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यस, अंडरस्टैंड करें कि हम सब इंसान अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है दूसरी तरफ से जवाब आने में। तो सर नज़र से आप फेसबुक पे, मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर फर्दर अप्रोप्रिएट होगा, सर नज़र को लगेगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप पेरेंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, हम सब पेरेंट्स मौजूद हैं, जो हम अपने बच्चों का केस एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, सर नज़र से सवाल करते हैं। जो भी एम्बिग्यूटी, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम या जो भी बच्चों का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं, हम वो ग्रुप में डिस्कस करते हैं। सर की गाइडेंस हमें अवेलेबल होती है। तो ये ओवरऑल आज की वीडियो थी। मैंने आप लोगों से ट्रीटमेंट रिगार्डिंग ये शेयर करना था, बिकॉज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ मैंने सारा जर्नी शेयर किया, अब जब ऑटिज़म सीरीज़ मेरी एंड हो रही है तो मेरा बेटे का स्टेटस क्या है। इंशाल्लाह ताला मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना तो ख़त्म नहीं कर रही, डिफरेंट व्लॉग्स, वीडियोस बनाती रहूँगी। साथ साथ अब ये है कि आप लोग मेरे बेटे के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। अल्लाह ताला ने कबूल किया, अल्लाह ताला ने दुआएं सुनी, तो इंशाल्लाह ताला वो दिन भी देखूँगी कि अम्माद बोलना शुरू करेगा, बातें करेगा, तो वो भी आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में नज़र आएगा। नेक्स्ट वीडियो में एज़ पर माय प्रॉमिस मैं आप लोगों के साथ वो वीडियोस बेटे की क्लास एक्टिविटीज़ की, बिल्कुल फ्रेश राइट नाउ, इस टाइम जो बेटे का करंट स्टेटस है, उसकी क्लास एक्टिविटीज़, उसकी घर में एक्टिविटीज़, उसकी परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑनेस्टी के साथ, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि इस टाइम बेटे का स्टेटस क्या है। और सर नज़र के सप्लीमेंट से तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई, वो एक छोटा सा सरप्राइज़ है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो मोस्टली पेरेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो बस यहाँ पे मैं आज की वीडियो अपनी एंड करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और मैं तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। बाकी अल्लाह ताला पर मैंने मामला छोड़ा है, अल्लाह ताला ने क्या मेरे लिए डिसाइड किया है, अम्माद के लिए डिसाइड किया है, ये मुझे नहीं पता, बट येस मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मेरे अंदर एक उम्मीद है कि अल्लाह ताला बहुत करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैंने जिस तरह कहा, मैं अपनी वीडियोस, ब्लॉग्स बनाती रहूँगी
अम्माद का स्टेटस आप लोगों को पता चलता रहेगा। और जिस दिन अम्माद ने बोलना शुरू किया तो श्योर शॉट पूरी दुनिया को चीख चीख के बताऊंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्माद की बातें अब मैं सुन रही हूँ, अम्माद का बोलना मैं सुन रही हूँ। तो ये आज की वीडियो थी मेरी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.